अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर बिलो हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी यानी कि इसके लिए भी सिग्मा है और इसके लिए भी सिग्मा है, ये आपको समझना है। इसके बाद अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर प्लेट, बट अगर इसके इस डायमेंशन की बात करो ये 2r ये 2r, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेट तो नहीं हो गई, ये स्क्वायर प्लेट बन रही है। भाई ये 2r है, ये डायमेंशन 2r ये डायमेंशन 2r, ये तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेट तो नहीं हुई, ये स्क्वायर हो गई एक तरह से। ठीक है, हो सकता है टाइपो एरर हो। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो 3 पॉइंट बन रहे हैं ए बी और सी। ए जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूं इस वाली प्लेट की, यानी कि ये जो डिस्क है ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो ए जो है कहीं ना कहीं इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास को दिखाया गया है। जो बी है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है जो इन दोनों को जोड़ रही है, उसका एक तरह से जो है पॉइंट है। और जो सी है, अगर हम ध्यान से देखें तो सी जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं दिखाया गया है, बट अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो हमें कुछ इस तरह से इस पॉइंट पर मिलेगा। पहली बात तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है, ये स्क्वायर प्लेट है। तो अगर मैं इसका डायग्राम ठीक से बनाऊं और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये आपको समझ में जरूर आएगा। मान लो ये हमारा जो है डिस्क है, ठीक है जी। इसके बाद आई थिंक ये ठीक है ना। अगर थोड़ा सा, वैसे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसको, यहां पर इसको रख सकते हैं। ये आपको इस तरह से दिखना चाहिए, यानी कि आपका ये जो है स्क्वायर है और ये आपका डिस्क है। अगर मैं इस डिस्क की बात करूं और इस स्क्वायर की बात करूं तो इसका लेट से इसका सेंटर ऑफ मास, इस लाइन को भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट बी बनेगा। ये आपका जो पॉइंट हो गया सी, यहां पर बी, और यहां पर कहीं आपका हो गया पॉइंट ए। उम्मीद करता हूं इस डायग्राम को अगर हम इस तरह से देखें तो आपको जो भी इसमें डाउट रहा होगा वो यहां क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है 3 पॉइंट बन गए ए बी और सी। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, चूंकि यहां पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सिस्टम तो नहीं है, ये कैसे लेमिना के फॉर्म में है, यानी कि प्लेट्स की फॉर्म में है। तो जब ये प्लेट्स की फॉर्म में है तो हमें ये पता है इस स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी कि सिर्फ इस स्क्वायर प्लेट की बात करें तो इसका मास यहां पर कंसंट्रेट होगा सी पर। ऐसे ही अगर मैं इस सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करूं तो वो ए पर कंसंट्रेट होगा। क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं? तो अगर ये इस तरह की सिचुएशन है तो आप देख रहे हैं ए पॉइंट यहां है, सी पॉइंट यहां है, तो आपको अब ये दोनों जो है दो पार्टिकल की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी डिस्टेंस बी से देख लेंगे ए की, और सी की डिस्टेंस भी बी से देख लेंगे। इसका मतलब बी हमारा जो है किसकी तरह काम कर जाएगा, ओरिजिन की तरह काम कर जाएगा। जब बी ओरिजिन की तरह काम कर जाएगा तो ए के लिए जो डिस्टेंस होगी लेट से ये x1 हो जाएगी, और सी के लिए ये x2 हो जाएगी बी से। तो x1 x2 हमें डिस्टेंस भी मिल जाएंगी। अब हम जो है यहां पर टू पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई x1 प्लस मास ऑफ स्क्वायर इंटू x2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क प्लस मास ऑफ स्क्वायर लेमिना। ये हम जो है फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर ना तो आपको मास पता,
ना ही आपको डिस्टेंस पता। अब डिस्टेंस कैसे निकालनी है, ये सब चीजें आपको समझनी है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, जब ध्यान से समझना है भाई, तो x1 की बात, पहले हम जो है मास की बात करते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म डेंसिटी दी गई है, यहां पर देखो यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी डेंसिटी भी सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सिग्मा। अगर मैं सेमी सर्कुलर की बात करूं तो मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क डिवाइडेड बाय क्या होता है, एरिया। भाई सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन में एरिया है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहां पर, पाई। अब देखो यहां पर ये इसकी रेडियस आर है, कितनी है रेडियस आर, तो पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया की होगी कंप्लीट डिस्क की, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो सेमी सर्कुलर की आ जाएगी। तो MSC क्या बन जाएगा आपके लिए, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये आप इस तरह से निकाल लोगे। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास ऑफ स्क्वायर प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसका एरिया कितना चलेगा भाई, ये आपका स्क्वायर प्लेट है, तो 2r इंटू 2r, 2r इंटू 2r, तो 4r स्क्वायर। तो मास ऑफ स्क्वायर प्लेट आपको क्या मिल जाएगी, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब क्या करोगे, डिस्टेंस भी देख लेते हैं भाई। x1 क्या होगी, x1 जो है इस B पॉइंट से इस सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास होगी, तो वो कितना है, वो आपको याद रखना है 4r बाई 3 पाई, 4r अपॉन में 3 पाई। ठीक है जी, कितना होगा ये, 4r अपॉन में 3 पाई। इसके बाद जो x2 की बात करें, अगर हम x2 की बात करें तो इस B पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस, तो ये पूरा का पूरा 2r है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा r, तो ये आपको r मिल गया। तो ये भी डिस्टेंसेस आपको मिल गई। सारी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में पुट करो और जो है सॉल्व करो। तो कैसे करना है, यहां ध्यान से देखेंगे, x सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ स्क्वायर सेमी सर्कुलर डिस्क सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया जी मास, इंटू x1, x1 कितना है, कहां गया x1, 4r अपॉन में 3 पाई, प्लस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, तो सिग्मा 4r स्क्वायर, सिग्मा 4r स्क्वायर, x2, x2 कितना है जी r, ठीक है r, डिवाइडेड बाई ये मास आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सिग्मा 4r स्क्वायर। ये मास हमने जो है ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से देखो क्या क्या जो है कट सकता है, कुछ है ऐसा, तो सिग्मा उड़ रहा है, पहले तो सिग्मा को ही उड़ा दो, पहले जो है सिग्मा को ही उड़ा दो। और यहां से देखो ये पाई से पाई उड़ रहा है और सिग्मा कॉमन करके उड़ा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 भी हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखो, सिग्मा सिग्मा तो उड़ ही गया, तो 2r क्यूब, 2r क्यूब, 2/3r क्यूब मिल रहा है आपको, 2/3r क्यूब मिल रहा है। यहां पर 2/3r क्यूब बचेगा क्या, पाई से पाई उड़ गया, 2 2 जा 4, तो 2r क्यूब, सिग्मा तो पहले उड़ा दिया, 2/3r क्यूब, ठीक है। यहां पर सिग्मा उड़ चुका है, ठीक है, तो यहां पर क्या मिला, 4r क्यूब, 4r क्यूब डिवाइडेड बाई सिग्मा पहले से ही उड़ गया है, तो यहां पर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सिग्मा पहले से ही उड़ गया 4r स्क्वायर, ये आपको मिला। यहां से देखो आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेकर के उड़ा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आर स्क्वायर नीचे है, ये आर स्क्वायर अगर मैं बाहर लूंगा तो कॉमन लेके उड़ा सकता हूं। तो यहां पर क्या बचेगा, 2/3r प्लस यहां क्या बचेगा, 4r डिवाइडेड बाई, यहां आर स्क्वायर पहले से ही उड़ गया है, तो पाई बाई 2 प्लस 4, ये मिला पाई बाई 2 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 3 चौक 12 है आर, है ना, 3 चौक 12 और 2 14 है, 14r बाई 3, 14r बाई 3। तो यहां कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो पाई प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे,
तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 28r डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 3 पाई प्लस 24, ये आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 28r अपॉन में 3 पाई प्लस 24। उम्मीद करता हूं यहां पर जो है आपको ये जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी ये समझ में आई। क्या किया हमने यहाँ पे सिग्मा तो कॉमन ले गया और सिग्मा कॉमन लेकर के उड़ा दिया था हमने, ठीक है, सिग्मा कॉमन लेकर के उड़ा दिया। फिर यहाँ जो है 2/3r³ बचा, यहाँ 4r³, नीचे मास में πr² / 2 प्लस 4r²। फिर हमने जो है इसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 28r अपॉन में 3 पाई प्लस 24। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, वीएमसी में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।